अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो चैप्टर नंबर 7 का ही, ठीक है। मैंने आपको मेजर लॉसेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो मेजर लॉसेस के बारे में हमने 2 सॉल्यूशन भी किए थे, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज एक और न्यूमेरिकल्स है आपके पास जो उसी के बारे में बताया गया है, तो उसी को हमने हल करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा दिया गया है उस डाटा की मदद से हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो हम इसमें मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है उस चीज़ के बारे में। कहता है अ हॉरिजॉन्टल पाइप और 150 मिलीमीटर डाया, ठीक है। वो कहता है एक पाइप है यहाँ पर, उसका ये जो डाया है वो 150 मिलीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कहता है स्टर्नली एनलार्ज टू 300 मिलीमीटर डाया, ठीक है। वो कहता है इससे आगे पाइप जो है वो बढ़ गया है और उसका जो डाया है वो 300 मिलीमीटर हो गया आपके पास, ठीक है। और उसके बाद कहता है एंड देन रिड्यूस, यानी कि कम हो गया टू 200 मिलीमीटर डाया। इसके बाद आपके पास जो डाया है वो क्या है, कम हो गया, यानी कि यहाँ पर आके उसमें और कमी आ गई डाय में, और यहाँ पर आ गया 200 मिलीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद कहता है इफ़ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप बी 200 लीटर पर सेकेंड, कि इसके अंदर से जो पानी फ़्लो कर रहा है उसका जो डिस्चार्ज है वो 200 लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कहता है फाइंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एनलार्जमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि बढ़ने पर और कम होने पर हमने इसमें क्या बताना है, लॉसेस बताने हैं कि कितने लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें 3 आपके पास पाइप हैं और तीनों का डाया जो है वो चेंज है। तो हम इसमें फिर हर पाइप के डाय का नाम रखेंगे हम। D1 है, ये D2 है और ये D3 है, ठीक है। तो उसके बाद हमें डिस्चार्ज दे दिया और उसकी मदद से हमने इसकी क्या मालूम करनी है, हेड लॉस मालूम करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ D1 हमारे पास है 150 मिलीमीटर, D2 हमारे पास है 300 मिलीमीटर और D3 हमारे पास है 200 मिलीमीटर, ठीक है। आपके पास ये डाय आ चुके हैं, तीनों डाय हैं हमारे पास। अब उसने हमें डिस्चार्ज भी बताया था, इसमें डिस्चार्ज हमारे पास कितना है 200 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक हो गया, हमारे पास डिस्चार्ज आ गया है। अब हमने जो फार्मूले हैं हेड लॉस जिसके हमने मालूम करने हैं उसके मुताबिक उसकी कीमतें हमने मालूम करनी है। हमने हेड लॉस इनलार्जमेंट पे मालूम करना है, हेड लॉस इन कंट्रैक्शन पे मालूम करना है। तो उनका फार्मूले क्या है हमारे पास, फिर उसके मुताबिक फार्मूलों को लिख रहा हूँ मैं, ताकि उसमें जो हमें फार्मूलों में कीमतें चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हेड लॉस इनलार्जमेंट, ठीक है। उसका फार्मूला हमने पढ़ा था V1 माइनस V2 का स्क्वायर ओवर 2G, ठीक हो गया। अब इसके बाद हेड लॉस कंस्ट्रक्शन यानी कि कम होने पर उसका फार्मूला हमने पढ़ा है 0.375 V का स्क्वायर ओवर 2G, ठीक है। ये हमने इसमें फार्मूले पढ़े। तो अब हमें विलासिटियों की ज़रूरत है। ये जो विलासिटी आएगी ना, ये इसकी आएगी विलासिटी यहाँ पर जो हम मालूम करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमें विलासिटियों का होना लाजमी है, या हम V3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डाया दिया हुआ है, डाये से हमने एरिया मालूम करने, उसके बाद हम वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको लेकर आते हैं मीटर में, 0.15 मीटर, 0.3 मीटर और 0.2 मीटर, ठीक है। ये लीटर में, इसको भी मीटर क्यूब में बनाना है, तो 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड ये हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने इनकी मदद से तीनों एरिया मालूम करने। एरिया 1 मालूम करेंगे तो पाई D1 का स्क्वायर ओवर 4
ठीक है, पाई d1 हमारे पास है 0.15 का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। इधर भी मैं पहले कीमतें लिख देता हूँ, फिर एक ही दफ़ा हल कर लेंगे हम इसको। पाई d2 का स्क्वायर ओवर 4, पाई d2 0.3 का स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल, ठीक है, a3 पाई d3 का स्क्वायर ओवर 4 0.2 का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। .0176 मीटर स्क्वायर, ठीक है। .070 मीटर का स्क्वायर, .0314 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। हमारे पास इनकी वैल्यू आ चुकी है। अब इनकी वैल्यू से हमने वेलोसिटियाँ मालूम करनी है। तो अब सबसे पहले हमने वेलोसिटियाँ मालूम करनी है। तो वेलोसिटियाँ मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा Q इज़ इक्वल टू एरिया 1 V1, ठीक है। तो V1 मालूम करेंगे तो हमारे पास Q ओवर एरिया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो Q हमारे पास है 0.2 और एरिया 1 हमने निकाला हुआ है 0.0176। 11.36 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी 2 निकालनी है, उसका फार्मूला भी यही बनेगा। तो V2 इधर आ जाएगा, तो Q ओवर A2 आपके पास है 0.2 ओवर 0.070, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 2.85 मीटर पर सेकंड। हमारे पास ये दूसरे की वेलोसिटी आ गई। अब तीसरी वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो फार्मूला हमारे पास यही बनेगा। तो Q ओवर A3, तो 0.2 ओवर 0.0314, सिक्स 6.36 मीटर पर सेकंड। हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी हैं, बस अब हमने इसमें कीमतें पुट कर देनी है फार्मूले में। तो हमारे पास इस फार्मूले में V1 चाहिए, तो 11.36 माइनस 2.85 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2, G की कीमत 9.81। 11.36 माइनस 2.85, उसका हमने लेना है स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड करना है 2, डिवाइड करना 9.81। हमारे पास आ गया 3.69 मीटर, ये हमारे पास हेड लॉस आ गया। अब यहाँ का मालूम करेंगे तो 0.375, V हमारे पास है 6.36 का स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81। लेकिन ये ऊपर वाले से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 6.36 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड 2 डिवाइड 9.81, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.375। हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.77 मीटर, ठीक है। अब इनको टोटल हेड लॉस करना है हमने, तो टोटल हेड लॉस जो है हम इन दोनों को जमा कर लेंगे। हमने इसको ज़ाहिर किया था ना HE से, और इसको हमने ज़ाहिर किया था HC से। तो HE प्लस HC इज इक्वल टू 3.69 प्लस 0.77, 4.46, ये टोटल हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका सवाल को हल करना था, ठीक हो गया। तो अब ये मैं मिटाकर अब इसके बाद हमने दूसरा सवाल करना है, तो दूसरा सवाल भी हम इसमें ही हल करेंगे, ठीक है।
देखिए भाई, अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो हेड लॉस के बारे में ही हमसे पूछ रहा है, लेकिन उसने तरीक़ेकार हम देखते हैं इसमें क्या है। वो कहता आ हॉरिजेंटल पाइप ऑफ 3.5 सेंटीमीटर डाया। ठीक है, एक पाइप है जिसका डाया 3.5 सेंटीमीटर डाया है। ठीक है, इस ऑब्स्ट्रक्शंस बाय अ गेट वाल, उसके अंदर एक गेट वाल लगा दिया उन्होंने, हैविंग 35% एरिया ऑफ द पाइप। वो कहता है कि जो पाइप हमारे पास ये दिया गया उसका 35% गेट वाल का एरिया बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम मेन पाइप का एरिया मालूम करेंगे तो उससे हम उस वाल का एरिया भी ऑलरेडी मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज को ख़त्म करके उसको इशारिया में लेकर आना, फिर जो इसका पाइप का एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका गेट वाल का भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है फाइंड द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। टेक सी की वैल्यू उसने आपको दे दी 0.66। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो एक डाया मिला है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लेकर आएंगे मीटर में तो 0.075 मीटर बन जाएगा। इसका एरिया हम मालूम करेंगे और जिसको हमने बड़े एरिया से हमने उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू हमने लिखनी है, तो वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास इसका होना ज़रूरी है, तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो .0044 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें उसने गेट वाल का दिया है, उसको हमने एरिया छोटा एरिया लिखना है क्योंकि उसका डायरेक्ट एरिया आएगा, वो 35% है। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये है और उसकी वैल्यू से हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है 0.00154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद उसने हमें वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड, और उसने सी की वैल्यू दी है 0.66। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का हमने फार्मूला लगाना है, तो हेड लॉस उसका फार्मूला था v का स्क्वायर ओवर 2g ब्रैकेट। ठीक है ना, a ओवर c, a माइनस a और उसका स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इसकी सारी वैल्यू मौजूद है, हम उससे उसकी वैल्यू से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब v हमारे पास है 2, उसका स्क्वायर 2, g की कीमत 9.81, एरिया हमारे पास है 0.0044 ओवर c की वैल्यू 0.66, 0.0044 माइनस 0.005154। ठीक है, और उसका स्क्वायर हमने ले लेना है। मैं इसको हल कर रहा हूँ पहले। .20। ठीक है, अब पहले इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करके फिर उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। 0.0044 माइनस 0.005154। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.66। ठीक है, 0.0044 डिवाइडेड बाय आंस, और उसका हमने ले लेना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.43 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 1.08 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं ताकि कोई गलती ना हो इसमें। 0.0044 माइनस 0.00154 मल्टीप्लाई बाय 0.66,
ठीक है, 0.0044 डिवाइडेड बाय आंस, ठीक है, उसका हमने ले लेना है स्क्वायर, यही आता है 0.2। मेरे लिहाज से कैलकुलेशन करने से यही जवाब आ रहा है, आप भी कैलकुलेशन करके देखना इसको, ठीक है। तो ये सवाल ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है।